हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एच टेट की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं पीजीटी फिजिक्स की मॉक टेस्ट 1। तो डेली हम मॉक टेस्ट यूट्यूब के ऊपर मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप एच टेट पीजीटी फिजिक्स की प्रेपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। जो बैच की प्राइस है वो 1599 है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस क्लास नोट की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और आपके डाउट सेशन भी लिए जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एच टेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या है? इफ a vector cross b vector is equal to √3 a vector dot b vector, then find the value of a vector plus b vector modulus। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि जब भी हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन शो करने वाला होता है। ठीक है, अब अगर हमें क्या निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट, तो जब भी हम डॉट को रिमूव करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो, क्योंकि ये मॉड में दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा। मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू √3 आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। अब जो चीज कट हो रही है आप उसको कट कर सकते हो। ए के साथ ए कट हो जाएगा, बी के साथ बी कट हो जाएगा। तो बैलेंस हमारे पास क्या बैलेंस आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। अब साइन और कॉस को आप एक तरफ रखो, √3 को आप एक तरफ रखो, तो साइन थीटा ओवर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टेन थीटा लिखेंगे। और टेन थीटा हमारे पास √3 कब होता है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो, 60 डिग्री हो। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने ये वैल्यू निकाली है, अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का मॉडुलस निकालना है। कभी भी हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है v वेक्टर का स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है 2a बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, तो कॉस थीटा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर इसका क्या कर दोगे, रूट कर दोगे, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हमारी ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन नंबर ए बन रही है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इजीली आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब जो इस बार एच टेट हुआ था उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे गए थे। उससे पहले जो एच टेट का एग्जाम हुआ था उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे। तो अभी आपको, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो एच टेट के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने थ्योरी भी करना है कंप्लीट जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, प्लस आपने साथ ही साथ जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसके न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करने हैं। इसके लिए सबसे पहले आप +1 +2 की 11 क्लास 12 क्लास की एनसीईआरटी फॉलो करो और उसके बाद कोई भी एक अच्छी रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर आप को ये डिफिकल्ट लग रहा है कि आपको गाइडेंस चाहिए तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली यूट्यूब के ऊपर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बट अब इसका पैटर्न क्या है, चेंज है, ऑप्शंस क्या है, चेंज है। अब हमें गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
A vector and B vector are two vectors. Theta is angle between them. If A vector cross B vector modulus is equal to √3 A vector cross B vector, find the value of theta. कुछ नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप किया था ना, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को आप क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा लिखोगे. A वेक्टर डॉट B वेक्टर को आप क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा लिखोगे. वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा. ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी. अब एक क्वेश्चन देखो कि कितनी तरह से आपको वो रिप्रेजेंट कर कर दे सकते हैं. ठीक है, तो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ आपने न्यूमेरिकल पोर्शन को भी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन. अब आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू पूछा है आपको. एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, आपको डिस्टेंस दे रखा है. तो हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जहां आप ये भी बोल सकते हो कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो ये हमारे पास होता है वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस हमारे पास क्या आ जाता है, आर वेक्टर आ जाता है. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा. और क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आई कैप, जे कैप और के कैप. पहले हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, ओमेगा की. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -4 और 1 विद साइन हम यूज करेंगे. नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, आर की, डिस्टेंस की. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 -6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, अगर हम आई कैप ले रहे हैं तो आई वाला कॉलम और आई वाली रो को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे और अदर कंपोनेंट्स लोगे. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 -6 1 और 6. फिर हमारे पास जे क्या आएगा, माइनस में आएगा और जे वाला कॉलम छोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 5 1 6. नेक्स्ट हम किसका वैल्यू लिखेंगे, के का. अब के वाला आप कॉलम छोड़ सकते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 5 -4 -6. अब यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, 4 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हम आपके पास क्या आ जाएगा -24 और माइनस फार्मूले वाला और माइनस ये वाला. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस जे कैप. 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा. -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. प्लस के 6 को -3 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -18 आ जाएगा. 5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -20 आ जाएगा. माइनस फार्मूला वाला भी है आपके पास तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा. अब आप 24 में से 6 को माइनस करोगे तो -18 आई कैप आ जाएगा. माइनस जे यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के कैप आ जाएगा. -18 आई कैप -13 जे कैप प्लस 2 के कैप हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा बनेगा, ऑप्शन आपके पास बी बनेगा. तो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, हमें फाइंड अ टॉर्क ऑफ अ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट्स. ठीक है, हमें फोर्स गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है. तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस हमारे पास क्या होता है, एफ वेक्टर. तो यहाँ पर आप, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप आर क्रॉस एफ निकालोगे तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी हमें क्या बोला गया है कि हमें टॉर्क निकालना है. ठीक है, फोर्स दे रखा है, आपको डिस्टेंस दे रखा है. सेम फार्मूला आप निकालोगे, आर वेक्टर क्रॉस आप क्या निकालोगे, एफ वेक्टर. तो वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी. तो ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कर कर इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है. क्या पूछा गया है, अ कपल प्रोड्यूस. तो हमें ये पता है कि जो अ कपल प्रोड्यूस होता है वो प्योरली रोटेशनल मोशन में प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगी, आपकी बी हो जाएगी. तो ये थे आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.